हेलो बच्चों, मैं सचिन सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 to 8 तक के जो सवाल है उसमें हम सभी लोगों को बोल रहा है कि उस सभी का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं, जिसमें कि पहला सवाल है हम लोगों का y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जैसा भी सवाल होगा इस सब में हम सभी लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू सब में मान लेंगे। चलिए इसके बाद हम सभी लोग इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड कर देंगे। चलिए दोनों साइड हम लोग कर देते हैं। तो पहले दिस साइड देखेंगे, इसमें y का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद हमको करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में सभी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो चलिए पहले बोल रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन के अंदर जो भी फंक्शन होगा ना उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे कि साइन यहाँ पर है तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन का डिफरेंशिएशन जो है ना हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जो फंक्शन होगा ना उसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके बाद देखिए हमारा फंक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हम लोग जो है ना एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो होता है कॉस एक्स। ठीक, यह हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो चलिए हम लोग कर देते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स के जगह पे यहाँ पर तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह जो हमारा फंक्शन ये तो सेम रह जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और यह फंक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा। तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। चूंकि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वह हो जाता है 2x, और 5 है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है ना वह 0 होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। चलिए फिर हम लोग कर देते हैं, यह हो जाएगा cos। cos के अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में यहाँ पर 0 जोड़ेंगे 2x में। अगर 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वह संख्या वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो 2x प्लस 0 यानी कि 2x होगा। चलिए हम लोग 2x को पहले लिख देंगे। तो 2x इंटू में क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। अब चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में हम लोग को दिया था cos sin x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना था। तो चलिए हम लोग सब में मान लेंगे कि y इक्वल टू cos sin x। ठीक, इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमको दोनों साइड का निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन दोनों साइड कर देंगे। तो चलिए पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और cos का क्या होगा, ये तो पहले सेम टू सेम रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमको cos का पहले निकालना है ना। तो cos के अंदर फंक्शन क्या है sin x, तो cos का निकालना है। तो cos के अंदर जो फंक्शन रहेगा ना उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। जैसे cos के अंदर फंक्शन क्या है sin x, तो cos का जो डिफरेंशिएशन है ना हम लोग sin x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालना है क्या sin x का।
तो चलिए साइन एक्स, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन के अंदर फंक्शन है एक्स, यानी कि साइन का जो डिफरेंशिएशन है ना हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि इसके अंदर जो फंक्शन होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है माइनस में साइन एक्स, कॉमा, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो हो जाता है cos x। तो चलिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस में साइन एक्स, और उसके अंदर जो फंक्शन रहेगा ना वो फंक्शन रह जाएगा, सेम टू सेम वही उतार देंगे। तो चलिए cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो होगा माइनस में साइन एक्स, और उसके अंदर फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स रह ही जाएगा। और उसके बाद है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो चलिए cos x लिख लेंगे, उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए cos x इंटू में क्या हो जाएगा साइन, साइन एक्स, ये पहले लिखे या ना लिखे इससे कोई माने मतलब नहीं है, इसको यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई हमारा गलत नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना था, तो इसमें भी हम y मान लेंगे, जितना भी डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा ना सब में हम लोग y इक्वल टू मान लेंगे। तो चलिए इसमें भी कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT का मतलब आप लोग समझते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए कर देते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसमें पहले तो y का करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। चलिए इसके बाद क्या है हमारा साइन है, साइन ax प्लस b, इसमें तो हम तो पहले सेम उतार लेंगे, तो d बाय dx, और क्या हो जाएगा हम लोग का साइन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम क्या बोले थे कि साइन के अंदर जो फंक्शन रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन जो है ना यहाँ पर ax प्लस b के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, d बाय डी ax प्लस b, हमको निकालना है किसका है साइन ax प्लस b का, ax प्लस b के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b बट्टा में x के रिस्पेक्ट निकालेंगे भाई। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, नहीं तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि साइन x बाय dx का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है cos x, और यह तो आप लोग समझते ही होंगे कि अगर कोई भी संख्या x के साथ मल्टीप्लाई है तो वह बाहर आ जाता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए हम लोग कर देते हैं, साइन का जो डिफरेंशिएशन है ना वह क्या हो जाएगा cos, और ये जो इसके मतलब फंक्शन में क्या है ax प्लस b, यह लिख देंगे, और ax प्लस b का क्या हो जाएगा, a का तो हो जाएगा x का तो होगा क्या 1, तो a इंटू 1, कॉन्स्टेंट b क्या है यहाँ पर, b के साथ x नहीं है, यानी कि b क्या है कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 0। तो चलिए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो b का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्या होगा cos ax प्लस में b, इंटू में हमारा क्या हो जाएगा a। चलिए a को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो a cos ax प्लस b, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है चौथा, चलिए 4 में देखते हैं क्या है, y इक्वल टू सेक tan रूट x, इसका हम लोग को क्या निकालना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx, और इसका तो हम लोग पूरा का पहले करेंगे, तो चलिए x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इसका सभी का, क्या होगा सेक और tan रूट x। चलिए अब हम लोग को हम क्या बोले थे पहले कि जो भी इस फंक्शन के अंदर होगा ना, जैसे सेक है, सेक के अंदर क्या है tan रूट x, तो सेक का जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना वह tan रूट x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं,
सेक tan रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या है? tan रूट एक्स। और tan रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके बाद रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स। उसके बाद tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। और आप लोग तो जानते ही हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह हो जाता है 1/2 रूट एक्स। बस आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, अपने आप सवाल बनेगा। चलिए यहाँ पर सेक की जगह क्या रख देंगे? सेक। और एक्स की जगह क्या होगा? tan रूट एक्स। तो tan रूट एक्स पहला तो हमारा यह होगा। उसके बाद क्या है? tan एक्स। इसमें भी क्या होगा? tan एक्स की जगह क्या हो जाएगा? तो tan रूट एक्स। tan रूट एक्स यह होगा। उसके बाद हम लोग किसको निकालना है? tan रूट एक्स का। तो tan रूट एक्स का हम क्या बोले थे? tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो चलिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स। इसी को हम लोग लिख देंगे। चलिए क्या हो जाएगा? यह सेक tan चलिए हम लोग का यही आंसर हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी को मतलब पूरा बट्टा में लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग को किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन निकालना है। यह डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला यह है। u बाई भी का डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। u बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u भी इंटू में u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू में v का डिफरेंशिएशन बाय v का स्क्वायर। यह फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद यह सवाल हम लोगों से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स, ऐसा होल का डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए ये हमारा ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा? यह u। और ये जो नीचे में है क्या होगा? v। u बाय v का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला पे बिठा देते हैं। फॉर्मूला में क्या है कि v इंटू में u का डिफरेंशिएशन, यानी कि v तो ये है, यह बाहर निकल जाएगा पहले। तो cos सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन। अच्छा यह जो है इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? साइन ए एक्स प्लस बी जो है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ना ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो साइन ए एक्स प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इनटू फिर तो इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है ना। पहले इसका निकालना है, इसके बाद इसका निकालना है। चलिए इसका भी निकाल देते हैं। ए एक्स प्लस बी बाय इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में निकल लेते हैं। यह हमारा भी का कार्यक्रम हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? यू बाहर चलाता है, तो यू हमारा यह है। तो चलिए साइन ए एक्स प्लस बी जो है वह बाहर आ जाएगा। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा? तो भी का। तो भी तो ये हमारा यह है, इसका डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में। चलिए लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी, और फिर तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है ना। इंटू में हो जाएगा डी सी एक्स प्लस
डी बाय डी एक्स, यह हो गया। अब बाय क्या है, वी स्क्वायर, यानी कि वी हमारा क्या है यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, इस सभी का क्या होगा होल स्क्वायर। चलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वह होता है cos एक्स। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स लिख देते हैं, और cos एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वह होता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स। चलिए उसके बाद क्या है cos सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए गुने 1 और बी क्या है कांस्टेंट है, तो बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चलिए उसके बाद क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू क्या होगा सी इंटू में 1 और प्लस में 0। चलिए लिख देते हैं, बाय क्या है वी स्क्वायर, यह तो ये हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यह ए जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ए को पहले ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और यह तो सेम रह जाएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी और माइनस में क्या हो जाएगा, यह माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यह यहाँ पर जो है क्या है सी है, तो सी तो सबसे पहले आ जाएगा, तो सी साइन ए एक्स और प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी बाय क्या होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे, चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या होगा। यह जो है ना इससे सभी को डिवाइड कर देंगे, यह जो है इससे सभी को क्या कर देंगे डिवाइड, इससे हम इस सब में डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, यह क्या हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी बाय क्या हो जाएगा यह कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और प्लस में क्या होगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो चलिए यह इससे तो एक उड़ जाएगा, ये घट गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी और प्लस में यह क्या हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। चूंकि हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए, और इसी को हम इंटू में जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा, इसलिए ऐसे कर दिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा एवं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। तो चलिए अब इससे आगे चलते, यह क्या हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में इंटू होगा सॉरी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी और प्लस में क्या होगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, यह क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यह सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग को यह फॉर्मूला
मालूम होना चाहिए। u इंटू में v का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू में v का डिफ्रेंसिएशन होता है u इंटू में v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू में u का डिफ्रेंसिएशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह क्या हो जाएगा dy बाय dx। इसका हर डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, तो cos x क्यूब इंटू में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। चलिए इसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। अब चलिए यह क्या हो जाएगा u, यह v, तो इसमें पहले क्या होता है u बाहर चला जाता है और v का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u को बाहर ले लेते हैं। u क्या है cos x क्यूब, v क्या है यहाँ पर साइन x के पावर 5 और इसका होल स्क्वायर बाय dx प्लस v अब यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो साइन x के पावर 5 इसका होल स्क्वायर एंटी में u का डिफरेंशिएशन, u क्या है cos x क्यूब, अब बाय इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे ना वह x क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। cos x क्यूब, जब भी किसी भी संख्या के पावर हो ना उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे। आप लोग को तो यह फॉर्मूला मालूम होगा कि चूंकि देखिए हम लोग को यह फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन यह क्या होता है n, x के पावर n माइनस 1, यह फॉर्मूला मालूम है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन x के पावर 5 इंटू में इसका देखिए जब भी हम हॉल के पावर 2 लेंगे 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यह लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कौन सा फंक्शन है साइन x के पावर 5 ना, तो आप यहाँ पर साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा cos x के पावर 5 और फिर x के पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा 5 x के पावर 4 प्लस में यह लिख देंगे क्या होगा यह कि साइन x के पावर 5 इंटू में इसका होल स्क्वायर है और फिर देखिए cos x क्यूब, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है cos का, तो माइनस में साइन x क्यूब और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए इसको अपने तरीका से लिख देते हैं। यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 cos x क्यूब इंटू में साइन x के पावर 5 इंटू में cos x के पावर 5 इंटू में x के पावर 4 प्लस यह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। चलिए इसको बाद में लिख देते हैं, तो साइन x के पावर 5 इसका होल स्क्वायर। इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x के पावर 4 है ना इसको पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 x के पावर 4 और इसको भी पहले लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए ये वैसे ही छोड़ देते हैं, cos x क्यूब इंटू में साइन x के पावर 5 इंटू में cos x के पावर 5 और माइनस में 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू में साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है हमको यहाँ पर। तो चलिए कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसको dy बाय dx और यहाँ पर dx 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो यह कांस्टेंट है वह क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको बाहर कर लेते हैं और यह फिर क्या फंक्शन बन जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है रूट आता है, जिसके कारण यहाँ पर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर जो फंक्शन है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अंदर फंक्शन क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएट, तो कॉट एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। तो चलिए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देते हैं,
कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ना। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, अच्छा, चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, कॉमा कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह क्या हो जाता है, चलिए वो भी लिख देते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसके बाद यहाँ पर रूट है, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, ये पूरा चलाएगा बाई में, तो क्या हो जाएगा √2। चलिए कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस में कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को तो आप समझते ही है, क्या हो जाएगा 2x। चलिए इस 2 से यह 2 गया, यह फिर क्या हो जाएगा कि माइनस में 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय √, कॉट एक्स स्क्वायर। इससे आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या हो जाएगा, यह जो है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। यह फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि क्या हो जाएगा माइनस में 2x और बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और √, क्या होगा यह कॉट एक्स स्क्वायर। चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यह हो जाता है। तो चलिए इसको कर देते हैं, यह माइनस में 2x बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह √, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजिंग कर देते हैं 2 से, 2 साइन एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा, यह जो है इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यह माइनस में 2x बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा ऊपर 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, अब बाय साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह जो है ना रूट के नीचे है, तो यह रूट से क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। चलिए माइनस में 2x, यह रूट से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, यह जो है स्क्वायर में है तो यह बाहर निकल जाएगा रूट से, तो क्या बन के निकलेगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और √, ये एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना कि साइन साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यही फॉर्मूला पे सेम टू सेम यह है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2x स्क्वायर। यह जो है एक इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, चलिए पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यह क्या हो जाएगा कि माइनस में 2, इस x को इसके बाद लिख सकते हैं तो √x, और यह ऊपर में तो कटे गया, नीचे में क्या बच जाएगा यह साइन एक्स स्क्वायर और √, साइन 2x स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस √x का डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है। चलिए लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। यह क्या हो जाएगा dy/dx, और इसका होल डिफरेंशिएट होगा तो cos √x बाय dx।
चलिए अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कॉस एक्स का जो कॉस जो है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो चलिए लिख देते हैं कॉस रूट एक्स बाय डी रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। चूंकि हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस में साइन एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। चलिए लिख देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। चलिए इसी को हम लिख सकते हैं इसे कि माइनस में साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन जान लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए, जो कि यह है एल एच डी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। यह हम लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए आप इसकी ओर इसको सॉल्व कर लेते हैं इस पे। तो हम लोग को क्या चेक करना है कि यह जो फंक्शन है ना, वह डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो चलिए देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन जो है ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यह प्रूव करना है। चलिए इसमें पहले क्या लिख देंगे, एल एच डी। एल एच डी में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस में यहाँ पर सी के जगह क्या हो जाएगा, 1 ना, क्योंकि यहाँ पर सी लेते तो फिर यहाँ पर सी लिए थे, लेकिन यहाँ पर 1 लिए तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा एक्स माइनस 1। चलिए एफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, मॉड एक्स माइनस 1। तो लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 1। और यह जो फंक्शन है ना, इसका वैल्यू हम लोग 1 पे पहले निकाल लेते हैं। यह इस फंक्शन का जो वैल्यू है ना 1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यह क्या हो जाएगा 0, यह क्या हो गया एक्स माइनस 1। चूंकि यहाँ पर एक्स माइनस 1 जो है ना 0 से छोटा है, यानी कि x जो है ना 1 से छोटा है। और जब x 1 से छोटा हो उस केस में हमारा जो मॉडुलस है ना, वह माइनस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। तो चलिए तोड़ लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। इससे यह तो कटे गया, तो क्या बचा, माइनस में 1। अब चलिए आर एच डी निकाल लेते हैं। आर एच डी में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस में f1 बाय एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स की जगह पर फिर तो वही ले लेंगे, मॉड एक्स माइनस 1, और f1 की जगह पर क्या लेंगे, 0 बाय एक्स माइनस 1। चूंकि यहाँ पर मॉड एक्स माइनस 1 जो है ना, वह 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। फिर x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। जब x 1 से बड़ा होगा ना, यह मोड जो है ना वह पॉजिटिव में टूटेगा, यानी कि प्लस में टूटेगा। यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ पर आर एच डी क्या आ गया, 1, और एल एच डी क्या आया है, माइनस 1। देखिए इसको हम इस साइड में समझ लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, एल एच डी और आर एच डी आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन जो है ना हमारा, वह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको एल एच डी और आर एच डी को इक्वल होना था, जो कि है नहीं। तो चलिए अब एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। यही क्या हो गया, आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यह क्या लिखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स जो है ना बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 3 तक, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए पहले हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 पे है ना, हम लोग फंक्शन का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 1 पे, f1। अगर टेस्ट इंटीजर जो होता है ना 1 का, वह 1 में हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, LSD लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस में f1 बाय x माइनस में 1। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस में, अच्छा f1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 बाय x माइनस 1। चूंकि चलिए ये ऐसा जब भी कंडीशन आए ना तो हम लोग लिख देंगे कि पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच एच टेंस टू 0 प्लस, यह लिख देंगे, यह लिखना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस और x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस में 1 बाय 1 माइनस एच माइनस में 1, इस 1 से यह 1 गया। चलिए यह क्या हो जाएगा, लिमिट, देखिए यहाँ पर जो है ना x का वैल्यू जो है ना 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से थोड़ा बड़ा है। अब 0 से यहाँ थोड़ा बड़ा जब रखेंगे तो 1 में से 0 पॉइंट समथिंग जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए, और इसका जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर यह 0 हो जाता है। यह हो जाएगा क्या, पहले चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, यह हो जाएगा 0 माइनस में 1 और माइनस में एच, इस माइनस माइनस गया, और जब एच की जगह पर 0 रखेंगे ना तो यह हो जाएगा 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। जब यह एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो एफ एक्स जो है ना वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। हो गया। चलिए अब इससे अगला पार्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मतलब पहलू का बता काट दी भाई। हाँ अच्छा ये बात होता गलती कता कता खेल लिया जैसे मतलब आप दोबारा बता पड़ला कौन सवाल में खतरा में होते में चले देखिए अपन तो मिला के साथ में जिन गलती से साला देखबी कि अपने होते फिर दूसरे सरिया के बता आज गलती नहीं तो नहीं तो सरिया लोग कर किस क्या कोई वीडियो मतलब नहीं दिखन सरिया होता ये तो क्या मत ले पहले तो चली है बना लेकिन एलएसडी आरएसडी नहीं चली कर के तो मैं चली कर दे नॉट इक्वल वहां से काटा के नहीं क्या आरएसडी निकालवे नहीं के लिए आरएसडी नहीं निकाल लिया। ये बात को ध्यान रख बना बुझले कोई नर्वस नहीं बैक में आरएसडी हम निकालवे नहीं के लिए ना क्यों हम लिख देनी बात एलएसडी नॉट इक्वल टू नहीं लिख देंगे। तो अब हम x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेंगे। x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का पहले वैल्यू निकालेंगे। f2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसका वैल्यू क्या होगा 2। चलिए अब LSD लिख लेते हैं। LSD क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 के पावर माइनस एफ एक्स माइनस में f2 बाय x माइनस में 2। चलिए अब रख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और f2 का वैल्यू क्या है 2 है, x माइनस 2। ऐसा जब भी हो ना तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच और h टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस में 2 बाय x माइनस 2। यहाँ पर देखिए यह जो है ना x का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा है और 2 में से जब भी 0 दशमलव समथिंग कुछ घटाएंगे ना यह क्या आएगा 1 दशमलव समथिंग 1 दशमलव कुछ आएगा, और 1 दशमलव कुछ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना वह 1 हो जाता है। यह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 और माइनस में, ऐसा यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस में h, इस 2 से यह 2 गया तो क्या हो जाएगा -1 माइनस में 2 बाय माइनस में h। यह क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस माइनस में 1 और माइनस में h, इस माइनस से माइनस गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय h का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा 1 बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी,
जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए आज का एक्सरसाइज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ना नोटिफिकेशन मिलता रहे।